सर बड़ा एक सवाल है जिस तरीके से देखा जाए तो जो उत्तरकाशी में हुआ यानी उत्तरकाशी की सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और लोग ये भी जान रहे हैं कि अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें, आपकी खुद की समझ क्योंकि आपने पहाड़ों को बड़े करीब से देखा है, आप समझते हैं कि पहाड़ की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या होती है। तो ऐसे में क्या वो वजह, क्या वो गलतियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो टेरेन है, जहाँ ये सुरंग खोदी जा रही है, वो जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहाड़ में सब जगह जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चाहे जोशीमठ हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, एक ही जैसा जो है हिमालय का स्वरूप है। उसमें जो है आपको एक तरह की चट्टान नहीं मिलती है, यानी एक ही तरह का वो नहीं है कि आप एक तरह की चट्टान है जिसे काटते हुए आप चले जाएँ। यहाँ अच्छा, हर कुछ दूरी पर जो है अलग-अलग तरह की, अलग-अलग प्रकृति की चट्टानें हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है और उसमें जब आप जो है विस्फोट करेंगे, उसको जो है विस्फोट के ज़रिए तोड़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि वो जो है केवल उसी क्षेत्र तक, उसी जगह पर सीमित नहीं रहेगा जहाँ आप काट रहे हैं, बल्कि उसके अगल-बगल का इलाका भी उससे हिलेगा। यहाँ अच्छा। भी जितनी टनल यहाँ बनी हैं, चाहे वो जोशीमठ में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो सुरंगें बनी, उनमें लगातार इस तरह के हादसे होते रहे। हाँ, ठीक है, उसमें जो है बहुत बार मज़दूर फँसे नहीं, कई बार वो मर गए और उनकी कोई खबर नहीं बाहर पहुँची। तो वो जो है जब टनल खोदी जाती है, उसके साथ-साथ उसको जो है मजबूत करने के लिए उसको जो है ताकि वो ऊपर वाला जो लूज़ है नीचे ना गिरे, उसको पैक करते हुए चलते हैं। यहाँ जो हुआ है उत्तरकाशी में, यहाँ जो कहा जा रहा है, मज़दूरों ने जिस बात को कहा कि हुँ, 15-20 दिन पहले उन्होंने देखा कि वहाँ से लूज़ गिरने वाला है, वहाँ अच्छा, भूस्खलन होने वाला है, ऊपर से आने वाला है। ये चेतावनी उन लोगों ने दे दी, ये इन्फॉर्म भी कर दिया। लेकिन जो है उसको पैक करने के बजाय ये आगे खोदते चले गए, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो मलबा है, एक ही दिन आकर के भर-भरा के नीचे गिर गया। ये कहा जा रहा है कि वहाँ इन्होंने उसको अटकाने के लिए कुछ गार्डर वगैरह लगाया था। वो गार्डर भी काम नहीं किया और वो भी जो है उसके साथ आ गया। वहाँ मशीनें भी थी, वो जो दब गई हैं उसी मलबे के नीचे। तो जो है उसके लिए जो सेफगार्ड लेने चाहिए थे, उसके लिए सुरक्षा के जो इंतज़ाम करने चाहिए थे, वो कुछ नहीं किए गए। यहाँ हुँ, तक कि उसके लिए अगर मज़दूर कहीं फँस जाएँ, किसी भी सुरंग में, तो उसके लिए जो है एक सुरक्षित गलियारा उसके लिए बनाया जाता है। उस तक की हुँ, वहाँ व्यवस्था नहीं है। हुँ, और हम तो यहाँ जितनी टनल्स हैं, उनमें देखा कि भई गैस बाहर निकलने के लिए, मलबा बाहर डालने के लिए एक अलग से जो है गलियारा बनाया जाता है। वहाँ बल्कि वो कह रहे हैं कि एक ह्यूम पाइप रखा हुआ था, अच्छा, वो लगाया गया था, उस पाइप को भी पहले ही निकाल दिया गया। जब वो निकाल दिया गया तो अब उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुल अच्छा, मिलाकर के बात ये है कि हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है भूस्खलन का ज़ोन है। ये क्षेत्र है, यहाँ लगातार भूस्खलन होते रहे हैं। उस इलाके हुँ, में भी उत्तरकाशी के बारे में तो लगातार ये खबरें आती रही हैं। तो उस इलाके में भी जहाँ सड़क बन रही है, जहाँ ये सुरंग बन रही है, वहाँ जो है बिना बारिश के भी, बिना किसी और प्राकृतिक उसके भी लगातार वहाँ से ज़मीन खिसकती है, मिट्टी गिरती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हो चुका है। जी, तो इन सबको ध्यान में रखे बगैर अगर आप इस तरह के काम करेंगे, तो ये जो है निश्चित तौर पर इस तरह की आपदाओं को न्योता देगा। और ये सड़क की वजह से मरने वाले लोगों की अगर आप केवल ऋषिकेश से बद्रीनाथ की जो सड़क है, उसके हादसों की गिनती करें, तो हज़ारों लोग पिछले 10 साल में जो है उस हादसे का शिकार हो चुके हैं, सड़क की कमी की वजह से, भूस्खलन की वजह से, सड़क के धँसने की वजह से। तो लिहाज़ा जो है ये जो चेतावनियाँ लगातार हमको मिल रही हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए था। लेकिन हम इनसे सबक लेने को तैयार नहीं हैं। तो अगर हम सबक नहीं लेंगे और ये वाला जो विकास का ढाँचा हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, इसी को विकास मानेंगे, बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, बहुत ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क, तो ये यहाँ का विकास नहीं है। यहाँ तो विकास था कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएँ होती, यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, यहाँ रोज़गार के अच्छे साधन होते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, सारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।